आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। चुनाव में व्यस्त समय में मैं आपसे विस्तृत बातचीत और मिलना जुलना नहीं हो सका, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। आप सबके माध्यम से मैं अपने शहर के सभी सम्मानित मतदाताओं, कांग्रेस कार्यकर्ता, बूथ कार्यकर्ता, गठबंधन के सहयोगी व कांग्रेस के सभी जो सहयोगी इस चुनाव में रहे, सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। देश की जनता को समर्पित है। पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर जी ने मुझे शुभकामनाएं दी, इसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। रोहतक का विकास मेरे लिए अहम मुद्दा है और यह सभी के लिए महत्वपूर्ण होना चाहिए। भाजपा नेता भी दलगत राजनीति से ऊपर उठकर कटुता त्याग कर विकास में योगदान देंगे। मैं वादा करता हूं कि मुझसे जहां भी जिस भी तरह की जिसको भी सहयोग की आवश्यकता होगी मैं करूंगा। रोहतक में बहुत सी ज्वलंत समस्याएं हैं। पेयजल की समस्या है, जल भराव की समस्या है, सीवरेज प्रणाली की समस्या है, कूड़ा प्रबंधन की एक बड़ी समस्या है। काफी जगह पर देखता हूं कि सड़कों का बुरा हाल है, किला रोड का बुरा हाल है, माल गोदाम रोड का बुरा हाल है, डेयरियों का बुरा हाल है। सीवरेज का पानी सड़कों पर बह रहा है, पानी की पाइपों में मिला हुआ है, ऊपर से चरमराई ट्रैफिक व्यवस्था। शहर को माइक्रो डेवलपमेंट की आवश्यकता है। रोहतक विधानसभा का यह चुनाव कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेताओं ने और मैंने पूरी नैतिकता, सच्चाई और राजनीतिक मर्यादा के साथ लड़ा है। मैंने कहीं भी अपने नैतिक मूल्यों के साथ समझौता नहीं किया। इसके विपरीत दूसरी तरफ से जो कुछ हुआ वह पूरे शहर ने देखा, उन सब पर मैं कोई टिप्पणी भी नहीं करना चाहता। मैं अंत में इस बार फिर सभी शहरवासियों का आभार व्यक्त करता हूं। हम चुनाव जीते हैं। अपने जिस संकल्प पत्र के साथ मैं शहर की हर गली हर बाजार में गया, मैं आज भी उसी के लिए संकल्पित हूं, वचनबद्ध हूं। भले ही सरकार हमारी न बनी हो, लेकिन वर्तमान सरकार के साथ अपने शहर के विकास के लिए पूरी लड़ाई लड़ूंगा। अगर शालीनता सिखाता है तो अपने अधिकारों के लिए किसी भी हद तक लड़ना भी सिखाते हैं। मेरे शहर में सबसे बड़ी समस्या दूषित पेयजल की और जरूरत है पानी गंदा पानी नहीं पीने दूंगा, चाहे सड़क पर आंदोलन करना पड़े, चाहे फिर विधानसभा में लड़ाई लड़नी पड़े। अधिकारी यह समझ ले कि रोहतक गंदा पानी नहीं पिएगा। मेरे शहर की दूसरी सबसे बड़ी समस्या सफाई व्यवस्था है। हम इसके लिए लड़ेंगे। निगम व स्थानीय प्रशासन से बात करके सुनिश्चित करवाएंगे कि शहर में नियमित सफाई हो। स्वच्छता हमारा अधिकार भी है और हमारा कर्तव्य है। वार्डों, पार्कों में सड़कों को नियमित सफाई के लिए मास्टर प्लान की जरूरत है। हम इस पर गंभीरता से काम करेंगे। मेरे शहर की एक बड़ी विकराल समस्या ट्रैफिक जाम है। इस जाम की अलग अलग स्थान पर अलग अलग वजह है। कहीं पर सड़कों पर बने कट जाम की जगह है, कहीं पर ट्रैफिक लाइट खराब है, कहीं पार्किंग नहीं है, तो कहीं सड़क के किनारे खड़े वाहनों की वजह से जाम लग जाता है। स्थानीय पुलिस के साथ नियमित संवाद और स्थानीय नागरिकों के सुझाव के आधार पर पहले चरण में योजना बनाई जाएगी, उसे लागू किया जाएगा। शहर के किसी हिस्से में थोड़े देर के लिए लोग जाम बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन नियमित रूप से लगने वाले जाम को मनोवैज्ञानिक रूप से और वैसे भी परेशान करते हैं। हम इसका स्थायी समाधान करवाएंगे। त्योहार का सीजन है, इसमें आम जन को भी और व्यापारियों को भी कोई समस्या ना हो, ऐसा प्रावधान करवाएंगे। खड्डों का शहर बन चुके रोहतक को इस समस्या से निजात दिलाने के लिए विधायक निधि से मैंने बहुत प्रयास किए हैं। आगे भी जितनी कोशिश हो सकेगी
उसको करेंगे। और मैंने विधायक निधि के अतिरिक्त मैंने इस शहर को गड्ढा मुक्त कराने के लिए सरकार से पैसा जारी करवाया है। मेरे शहर वासियों को असुविधा ना हो, इसके लिए एक प्रभावी योजना बनाकर जल्द ही मुख्यमंत्री हरियाणा से मुलाकात करके रोहतक की मांग करूंगा। लेकिन रोहतक के लोग खुद महसूस करने लगे हैं कि पिछले 10 वर्षों में इस शहर की जबरदस्त अनदेखी हुई है। सबका साथ सबका विकास दावा करने वाली सरकार ने विकास के मामले में रोहतक को पीछे धकेला है। मैंने अपने चुनाव अभियान के दौरान हर जगह कहा है कि हम मिलकर रोहतक का नवनिर्माण करेंगे। यह शहर हम सब का है। हम पूरा प्रयास करेंगे कि तमाम सुविधाएं हर नागरिक को उपलब्ध हो। हम हरियाणा सरकार को हो या केंद्र सरकार हो, सबसे बात करेंगे। धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ कोई भी पत्रकार, कोई भी, शैलजा जी हमारी बहुत सम्मानित नेता है एंड शी इज सीजन लीडर। वो एमपी भी रही है, मिनिस्टर भी रही है, जनरल सेक्रेटरी भी रही है। एक कोई बेवकूफ और बदतमीज आदमी कोई ऐसी पोस्ट डाल देता है और उसको व्हाट्सएप मीडिया जो है, सोशल मीडिया भाजपा का इस हथकंडे हथियार को अपनाता है, उसको ये नहीं होना चाहिए। यही तो सबसे बड़ी अब प्रजातंत्र में गिरावट आ रही है कि इस बात को तो बल्कि हम लोगों को कंडेम करना चाहिए, प्रत्येक पार्टी को कंडेम करना चाहिए कि किसी के बारे में ऐसे बोलना गलत है। पर उसी कोई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और उसी कोई भाजपा और उसी कोई खट्टर साहब भी ऑफर देने लगे, जी हमारी पार्टी में आ जाओ या कुछ है। बल्कि उन्होंने कहना चाहिए था कि जिस आदमी ने इस पोस्ट को डाला है उसको मैं कंडेम करता हूं। ये असली विचार तो यही है। आरएसएस की विचारधारा तो ये बात सिखाती है, ना कि उलट सिखाती है। और इसमें जनता को भी साथ में कोऑपरेट करना चाहिए इस बात के लिए, क्योंकि कोई एलिवेटेड बना यहाँ पर अल्टीमेटली जिस बात का समाधान होना चाहिए था, ट्रैफिक का समाधान हुआ नहीं। दिन में सीवरेज का पानी सड़कों पर बहता है। इन ऑफिसर्स को शर्म आनी चाहिए इस बात के लिए कि दे आर एट रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के ऊपर बैठे हैं, अधिकारी हैं। ये किसकी कमी है? ये सरकार की कमी है इस बात के लिए। आपके घर में दूषित पानी आता है, क्यों दूषित पानी आता है भाई? किस बात के लिए नौकरी ले रहे हो? किस बात के लिए तनख्वाह ले रहे हो? किस बात की मैनेजमेंट नहीं कर सकते? इतना पैसा बजट खर्च कर सकते हो, तुम्हें धक्के खाते रहते हैं बेचारे। करेंगे, अधिकारियों को भी करेंगे, प्रताड़ित करेंगे। इनके खिलाफ भी इस बात के लिए कि प्रत्येक नागरिक का संवैधानिक अधिकार है उसको पीने का पानी मिले। पीने का पानी न मिले तो घर की गृहिणी का क्या हाल होगा, हमारे घर का क्या हाल होगा, आपके घर का क्या हाल होगा? कब तक पानी मोल पी लेके पीते रहेंगे? ये सरकार का कर्तव्य है। उसके बाद भी लोगों ने उनको जिता दिया। अब प्रॉपर्टी आईडी में आप भी जानते हैं करप्शन है। आप प्रॉपर्टी आईडी, अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी लंबी बात हो जाएगी। मेरे हिसाब से प्रॉपर्टी आईडी बनाना ही असंवैधानिक है। इसका कोई औचित्य ही नहीं किसी हालत में। सरकार का फर्ज है, कमेटी का फर्ज है, कॉर्पोरेशन का फर्ज है कि मेरे से टैक्स ले, ना कि मेरी मलकियत डिसाइड करने लग जाए। दे डोंट हैव एनी राइट। मलकियत में 100 होते हैं, भाई है, भाई का बहन किसी झगड़ा है और झगड़ा है, कोई रजिस्ट्री में ततीमा है, रजिस्ट्री में कोई झगड़ा है और झगड़े है, सब झगड़े। उनके लिए सरकार का क्या रास्ता है? हमने तो कहा था कोई सरल बनाएंगे। अब अपना नायब सैनी जी भी उलट पलटा मार रहे हैं कि हम इसको आसान करेंगे। देखेंगे क्या आसान करेंगे, देखेंगे इस बात के लिए। विधानसभा में पूछूंगा कि क्या आसान करोगे? ये प्रॉपर फैमिली आईडी बनाने का औचित्य क्या था जब आधार कार्ड हमारे पास था? सुप्रीम कोर्ट कहता है कि सीक्रेसी लीक नहीं हो सकती किसी हालत में, फिर भी वो उसको विधानसभा मेरे को कहा गया आप कोर्ट में क्यों नहीं चैलेंज करते? मैं कहा मैं विधायक को विधानसभा में चैलेंज करूंगा या कोर्ट में चैलेंज करूंगा? व्हाई शुड गो टू द कोर्ट? बात तो ये है ना इस बात के लिए। असंवैधानिक दोनों चीजें असंवैधानिक है। कोई कानून पढ़ के राजी नहीं है। और ये खट्टर साहब के नावल आइडिया थे, लोग अभी दुखी होंगे, उन्होंने सोचा नहीं। और लोगों को भी सोचना चाहिए था कि प्रॉपर्टी आईडी पे इस सरकार को पटना चाहिए था।